सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के प्यारे हंसो खोजियो, आओ आज हम महान संतों के विचार और ज्योति निरंजन काल के विचारों का मंथन करने पर चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा साहिब कबीर ने कहाँ पर सेंध लगाने को कहा है। जैसे जो कोई सुमरन अंग का निस्वासर करे पाठ, कहे कबीर सो संत जन सेंध अवगढ़ घाट। कि वो अंग का सिमरन क्या है और कैसे उस अंग के सिमरन से सेंध लगती है। साहिब कबीर ने वो कौन से 5 नाम भक्तों को दिए थे और काल ज्योति निरंजन ने कौन से 5 नाम इस संसार में फैलाए। आज हम महान संतों के द्वारा बताए गए 5 नाम और ज्योति निरंजन काल के बताए हुए 5 नामों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम इन पहले ज्योति निरंजन काल ने इस संसार में भगत समाज को और सब जीवों को कौन से नाम 5 नाम देकर इस संसार में बांधने का काम किया है और मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले ज्योति निरंजन ब्रह्म ने 5 नाम दिए। प्रथम ब्रह्म ने स्वयं इच्छाते 5 शब्द उचारे, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारे। सबसे पहले ब्रह्म ने ज्योति निरंजन काल ने इन 5 नामों को अपनी इच्छा से प्रकट किए और भ्रमणा फैलाई। जो भी कोई जीवात्मा इन 5 नामों का सिमरन करेगी वो ही मोक्ष को प्राप्त हो पाएगी। आगे चलकर इन 5 नामों का अलग अलग से जुगती बनाकर ज्योति निरंजन काल के पैरोकारों ने संसार में फैलाए और जाप सिमरन करने के लिए बताए। तो इनका रूप 5 का कैसे बदल दिया गया, इसके बारे में जानने के प्रयास करें। सबसे पहले ओम, किलियम, हरियम, सिरियम और सोहम ये रूप बनाकर और शरीर के अंदर 5 चक्रों में इन्हीं देवताओं के नाम बताए भगत समाज को। तो भगत समाज बहुत समय से ये जानना चाहते थे कि ये 5 नाम का क्या विधान है और साहिब कबीर ने 5 नाम जो बताए थे उनका रूपांतर इन्होंने कैसे किया।
तो ये नाम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और अष्टभुजी देवी, इन्हीं का नामकरण करके भगत समाज को जपने के लिए बताए गए। और फिर इनसे आगे चलकर इन्हीं नामों को रूप बदलकर इन्हीं के पैरोकारों ने आगे भगत समाज को फिर से रूप बदलकर बताया गया। जैसे जुगती बनाई ओम सोहम, सोहम ओहंग, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तुम वही हो, ऐसे कर ये जुगती बनाई गई। और भगत समाज को इन ओहंग सोहंग सोहम ओहम में भ्रमित करके और उनका जन्म बर्बाद किया। काल के 4 पुत्रों का हमने पिछले वीडियो में विवरण दिया था। चौथा पुत्र जो विदेही रूप में इस भगत समाज को भक्ति में लगाकर और अपनी ही पूजा करवा रहा है, और जिसको मन कहा साहिब कबीर ने। अष्टभुजी देवी ने अपने बयान दिए थे कि 4 पुत्र हम जन्मे, बिना पुरुष संजोग, 3 दे धर 1 विद्या, अब तुम करो सुभोग, अर्थात अब तुम करो विचार। 3 बसें जग भीतर, 1 बसे सुन गाम, सगल सृष्टि का कर्ता जहाँ के हाथ न पाँव। विचार करने योग्य तथ्य है भक्तजनों कि ये ज्योति निरंजन काल और माया का चौथा पुत्र है, जो विधेय रूप में इस संसार में भ्रमण करता है। इन्हीं के कारण, इन्हीं चौथे पुत्र के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर इस संसार में अष्टकमल की साधना में लगकर अपना जीवन बर्बाद कर चले गए। इसीलिए कहा था कि सोहंग सोहंग जप मरे और वृथा जन्म गुमाए। तो आगे चलकर इस तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और गणेश ने, इस जीव आत्मा को अपनी भक्ति करवाकर संसार में बांधने का काम किया। और चौथे पुत्र ने, जो विदेही रूप में है, उसने क्या किया, ध्यान योग और हठ योग, ये 2 मार्ग दिए और 8 कमलों में इस जीव आत्मा को बांधने का काम किया कि कोई भी जीव साहिब कबीर की बाणियों को, साहिब कबीर के 5 नामों को समझ ही ना पाए। तो ये तो थी ज्योति निरंजन काल का विधान। अब हम आगे चलो समझते हैं साहिब कबीर ने किन 5 नामों का जिक्र किया है बाणियों के अंदर, और उन 5 नामों से क्या मिलेगा हमें, आओ जानने का प्रयास करते हैं। साहिब कबीर जी कहते हैं, 5 शब्द निर्मायल बाजे, बाजे सारंग बाणी, कहे कबीर। साहिब कबीर की भक्तजनों दोबारा से विचार करते हैं।
पांच शब्द निर्मायल बाजे, बाजे सारंग बानी। कबीर दास तेरी आरती किन्नी, निरंकार निर्वाणी। तो साहिब कबीर जी इन पांच शब्दों को एक बाणी के माध्यम से बता रहे हैं, सारंग बाणी, कि वो पांच धुन हैं, पांच आवाज़ें हैं, ना कि इस शरीर की आवाज़ें हैं। वो पांच आवाज़ें, वो सारंग बाणी गगन में हो रही हैं, इस जगह में, इस शरीर में नहीं है। वो पांचों वाणियों का विवरण साहिब ने बताया है कि फेंक नाम की डोरी हंसा खेल गगन में हो रही। तो इस शरीर के अंदर नहीं है वो पांच वाणियों का विवरण। महान संत श्री गुरु नानक देव जी भी समर्थन करते हुए कह रहे हैं, पांच शब्द तुनकार तुनीते, बाजे शब्द निशान। पंचों का गुरु एक ध्यान, ते पंजे पावें दरगह मान। साहिब श्री गुरु नानक देव जी भी इन्हीं पांच शब्दों की बात करते हुए चर्चा करते हैं कि ये पांच नाम नहीं हैं, ये पांच धुनकारें हैं, इनका एक ही ध्यान है। इसी की बात की चर्चा करते हुए साहिब कबीर जी भी कहते हैं कि ये पांच शब्द जो हैं गगन में हैं। साहिब का गगन कहाँ पर है? साहिब ने बताया, जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, इष्ट हमारा अलख है और गगन हमारा गाम। तो हम सब जीव आत्माओं का जो गाम है, जो धाम है, वो गगन है। और ये जो यहाँ के काल के भगत हैं, जो ज्योति निरंजन के भगत हैं, वो ये ही कह रहे हैं कि धरती आकाश के बहारे उंगल अष्ट प्रमाण, कि धरती और आकाश के गगन की बात इन्होंने कभी नहीं की। धरती और आकाश के बाहर की बात की है। जो हम इस शरीर के बाहर देखते हैं, ये सारा आकाश ही है। इसी को ब्रह्मांड भी कहा है। तो साहिब कबीर जी ये नहीं बता रहे कि वो इस शरीर में है या ब्रह्मांड में। उस पांच शब्दों की आवाज़ जो है, जो झनकार है, जो धुनें हैं, वो गगन में हो रही हैं। तो वे जो पांच नामों का जो विधान बताया है, उस पांच नामों के सिमरन से सेंध लगती है। कहाँ पर? गगन में। पांच नामों की सेंध लगने का मतलब है कि उस जगह को जहाँ साहिब कबीर ने बताया कि सेंध लगाओ, तो जब वो सेंध लगेगी, वो जीव आत्मा जो इन पांच नामों का सिमरन करेगा विधिवत, जो साहिब कबीर ने बताए हैं, तो उससे ये जीव आत्मा निर्मल होगा, जीव आत्मा पवित्र हो जाएगा। तो वो जहाँ पर सेंध लगती है, उसके बारे में साहिब कबीर ने क्या कहा है, उस जगह का विवरण बताते हुए साहिब कबीर जी कहते हैं, नौमे कमल की अविगत बाणी, अनंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा। साहिब कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो है वो नौमे कमल में
वास करते हैं और उस नौमे कमल की अनंत पंखुड़ियाँ हैं। कहाँ पर बताया है साहिब ने वो नौमा कमल? नौमा कमल भानु पर जानो और मोक्ष स्थान यहीं से मानो। यहीं पर सेंध लगती है उन 5 नामों से। जो विधिवत वो 5 नामों का सिमरन करता है तो उस 5 नाम के सिमरन की जो सेंध है इस जगह पर लगती है जहाँ पर साहिब ने नौमा कमल बताया है। और वो गगन में जो आवाज़ है, जो गगन की जो हम सब का गाम है, अमर धाम है, वहाँ का विवरण बताया साहिब ने कि वहाँ पर वो 5 नामों का जो आवाज़ें हैं उनका विवरण बताया है। और ज्योति निरंजन काल ने जो 5 नामों की धुनकार बताई है, घंटा शंख नगारे बाजे, घंटा शंख नगारे बीना बांसुरी, इन 5 नामों की जो आवाज़ है वो शरीर के अंदर है। और जो गगन की आवाज़ है तो भक्तजनों यही अंतर है साहिब कबीर के 5 नाम का और ज्योति निरंजन काल के 5 नामों का। तो विचार करो, भक्त समाज है, बहुत समय से भक्ति करता आ रहा है। तो आज हम अपने विचार यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में जो दूसरा शब्द है, साहिब ने कहा था शब्द पर, परवाने शब्द पर विचार करने को कहा था। प्रथम शिष्य होण जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। तो आज हमने 5 पान देने पर विस्तार से समझाया। अगली वीडियो में बताया जाएगा कि वो दूसरा विधान साहिब का क्या है, जिस पर सार शब्द के बारे में चर्चा की जाएगी। वो सार शब्द की भक्ति करने से ही इस जीवात्मा का मोक्ष होता है। तो दूसरे प्रकार का जो विधान है साहिब का, जो 3 चरण में नाम देने का, उस दूसरे चरण पर विस्तार से समझाया जाएगा। और तीसरा जो विधान है आगे का, उसके बारे में उससे अगले वीडियो में बताया जाएगा। हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।